श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री भगवान के गुणों के अनुभव के क्रम में आज जो प्राप्त गुण है वह भगवान का दृढ़ व्रतत्व है। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अब क्रम प्राप्त गुण जो है दृढ़ व्रतत्व है। भगवान कौन दृढ़ व्रत है, ये वाल्मीकि जी का प्रश्न है। दृढ़ व्रत, जिसका व्रत दृढ़ हो, दृढ़ व्रत वाला, वो दृढ़ व्रत कहलाता है। तो भगवान में दृढ़ व्रतता है, ऐसा गुण है। अब व्रत माने क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना हम है। व्रत का दृढ़ होना क्या है, ये समझने से पहले व्रत किसको कहते हैं। व्रत शब्द का अनेक अर्थ होता है संस्कृत में। भक्षण को व्रत बोलते हैं, भोजन के त्याग को, उपवास को भी व्रत बोला जाता है, नियम को व्रत बोला जाता है, संयम को व्रत बोला जाता है। इस प्रकार व्रत शब्द के अनेक अर्थ हैं। और पुण्यजनक जो पूजा इत्यादि हैं उनको भी व्रत बोला जाता है। यहाँ पर व्रत शब्द का अर्थ जो वाल्मीकि जी के मन में अभिप्रेत है वो क्या है, वह वास्तव में संकल्प रूप है। जो भगवान ने संकल्प ले रखा है, व्रत जब हम करते हैं तो बहुत ही संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक उस काम को करते हैं। अंग्रेजी में बोला जाता है किसी भी चीज़ को बहुत रिलीजियसली ये इस काम में लगा हुआ है, रिलीजियसली पैट्रियाटिक है, माने देशभक्ति इसका व्रत है, इसका यही अर्थ है। माने बहुत ही संकल्प पूर्वक उस कार्य को ठान करके उस जो कार्य में लगा जाता है वो कार्य ही उसके लिए व्रत बन जाता है। जो अत्यंत निष्ठा के साथ संकल्प पूर्वक ठान करके कमर कस के पढ़ने में लगा हुआ है, उस बच्चे को हम विद्याव्रती बोल सकते हैं। विद्या को ही उसने व्रत के रूप में ले लिया। इसी प्रकार कुछ भी व्रत बन सकता है। तो भगवान के लिए जो उनका संकल्प है, जो उन्होंने ठान लिया एक बार ये मुझे करना है, तो उनका वो संकल्प ही व्रत है। और एक बार जब ठान लेते हैं तो उसमें इतने दृढ़ होते हैं, फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। हम लोगों का संकल्प ऐसा नहीं है। हम लोग लाभ हानि को देख करके अपने संकल्प को बदलते रहते हैं। लाभ हानि की तो दूर की बात, हम अपने वर्तमान सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए और मेंटल कंफर्ट के लिए जो हमने संकल्प कर रखा है, जो हमने मान रखा है, जो हमने ठान रखा है, उस सब चीज़ों को भूल जाते हैं। उसको वहीं आधे अधूरे, उसको ऐसे अधझूले में लटका करके दूसरा संकल्प करके दूसरा कार्य प्रारंभ करने लगते हैं। इसी प्रकार इसलिए हमारे जितने भी सारे काम हैं सब पेंडिंग ही रहते हैं। ये भी लटका है, वो भी बाकी है, उसको भी करना है, ये पूरा नहीं हुआ है, ये भी अधूरा है। कोई भी काम हम लोगों का पूर्ण नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, वो दृढ़ व्रत हैं। इसीलिए उनको सत्य संकल्प, पूर्ण संकल्प बोला जाता है। जो संकल्प करने उसको पूरा किए बिना मानते नहीं हैं। ये एक भगवान का बहुत दिव्य गुण है। इसी गुण की अब यहाँ हमें चर्चा करनी है। तो भगवान संकल्प क्या लेते हैं, जिस संकल्प में दृढ़ होते हैं। जैसे संसार में हम अनेक संकल्प लेते हैं। किसी को होता है कि मुझे करोड़पति बनना है, इस संकल्प को लेके चलता है, तो उसके अनुसार प्रयत्न करता है। कोई छोड़ता है, कोई प्राप्त करता है। किसी को ये इच्छा होती है कि मैं इतना बड़ा विद्वान बनूं, इस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनूं, तो उस हिसाब से संकल्प लेके वो चलता है। कई लोग उसमें बीच में छोड़ देते हैं, बहुत कम लोग प्राप्त भी कर लेते हैं। तो भगवान का क्या संकल्प है, उनको विद्यावान होना तो है नहीं। सारे विद्याओं के आकार, सर्व विद्याओं के अध्यक्ष वही हैं। उनको सर्वेश्वर होना, सबसे बड़ा बनना, ऐसा भी नहीं, वो तो पहले से सिद्ध है। तो उनका संकल्प क्या है, तो उनका एक ही संकल्प है, एक ही काम है उनका। तो इसका श्री रामानुज स्वामी जी ने अपने श्री भाष्य के प्रारंभ में ही निर्देश किया भगवत संकल्प का।
अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा अखिल भुवन, अखिल प्राणी जितने भी हैं, सारे भुवनों में विद्यमान जितने भी प्राणी हैं, उनके जन्म स्थिति लय और मोक्ष यह भगवान की लीला है, ये करते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने जन्म कहा, स्थेमा कहा और लीला कहा भगवान की लीलाओं के रूप में। जन्म स्थेम भंग, जगत सृष्टि स्थिति और लय। यहाँ पर जो स्थिति है वो एक रक्षा है, वो भी एक प्रकार की रक्षा है। और उसमें आदि शब्द जो है, जन्म स्थेम भंग आदि, आदि में जो मोक्ष प्रदान करना, मोक्ष प्रदान के अनुरूप जितने भी भगवान चेष्टा करते हैं, सद्गुण देना, सद्बुद्धि देना, सद्ग्रंथों से मिलवाना, सदाचार्यों से मिलवाना, कितनी भी विकट परिस्थितियों में धर्म को त्याग न करूं, इस प्रकार दृढ़ एक आस्था देना, ये सब भगवान की ही तो कृषि है। हम कर पाते हैं क्या? हम तो विचलित हो जाते हैं बीच बीच में। तो इस प्रकार मोक्ष मार्ग में उन्नयन करते रहना, लोगों को आगे बढ़ाते रहना, ये जो है भगवान की कृपा, मोक्ष प्रदान करने की कृपा, इसको आदि शब्द से कह दिया है। उस रक्षा को भी कह दिया है। और यह लोक में, संसार में जो रक्षा की रक्षा बोली जाती है, उसके लिए स्थेम शब्द को बोल ही दिया है। अखिल भुवन जन्म स्थेम भंग आदि लीले, तो दोनों प्रकार के, यह लोक की रक्षा और आत्मा की जो रक्षा है, आत्मा का जो उज्जीवन है, इन दोनों लीलाएं भगवान करते हैं। ये बोलने के बाद अगले चरण में फिर बोल रहे हैं, विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे। इस रक्षा के बाद एक अलग रक्षा भी है। जो शरणागत भूत व्रात हैं, अनेक प्रकार के भूत व्रात हैं, भूत माने प्राणी, जितने भी शरणागत प्राणी हो, वही हो, देवता ही हो, ऋषि ही हो, मुनि ही हो, ये सब कोई मतलब नहीं। नालम ऋषित्वम देवत्वम द्विजत्वम व असुरोत्तम, प्रहलाद जी बोलते ही हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऋषि बनने की, देवता बनने की, ब्राह्मण बनने की, क्षत्रिय वैश्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है असुर बालकों, उनके लिए निश्चल प्रेम चाहिए, प्रहलाद जी बोलते हैं ये। तो यहाँ पर रामानुज स्वामी जी इसी शास्त्र प्रमाण के आधार पर लिख रहे हैं, कोई भी हो, विविध विनत विविध भूत व्रात, कोई भी प्राणी हो, भूत शब्द से बोल दिया, कोई भी प्राणी हो, उन सब के रक्षा में एक दीक्षा लेके, रक्षा ही उनकी एक दीक्षा है, एकमात्र दीक्षा। दीक्षा माने वही संकल्प, व्रत, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। भगवान का क्या संकल्प हो सकता है, हम विचार कर रहे हैं। रामानुज स्वामी जी ने बोल दिया कि उनकी एक ही दीक्षा है, एक ही संकल्प है, एक ही व्रत है, और वो क्या है? शरणागतों की रक्षा। विनत विविध भूत व्रात रक्षा ही उनकी एक दीक्षा है। व्रात रक्षैक दीक्षे, भगवान का ये विशेषण दिया है श्री रामानुज स्वामी जी ने। तो भगवान का एक ही संकल्प, भगवान का उद्देश्य क्या है कि शरणागतों की रक्षा करूं। इसी शरणागतों की रक्षा के निमित्त श्री भगवान अवतार लेके आते हैं हमारे बीच, जिनको हम कभी जान नहीं सकते, जिनका कोई स्वरूप न ते रूपम न चाकार है, जिनका कोई ऐसा रूप है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिनका ऐसा स्वभाव है हमें मालूम ही नहीं पड़ सकता है, वो भगवान हमारे जैसे रूप लेके एकदम असंभव जो है, जिसको श्रुति अनाम अरूप कह देती है, वही नाम से युक्त, रूप से युक्त होके हमारे बीच प्रकट होता है, असंभव कार्य को कर देता है। भगवान को बोलते हैं ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यही स्वयं को अन्यथा कृत कर दिया भगवान ने, जो ब्रह्म में अन्यथा करण संभव ही नहीं, स्वयं को एक विचित्र बना करके कि हमारे जैसे नाम और रूप को लेके हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। ये भगवान का एक विलक्षण ऐश्वर्य है कि वो हमारे सामने हमारे जैसे होकर प्रकट हुए हैं। भगवान के अवतार को समझ लेना यही सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवान तो ये कहते हैं, मेरे जन्म को और मेरे कर्म को ढंग से जो जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इतना बड़ा ज्ञान है अवतार रहस्य का ज्ञान। भगवान को समझ लेना, उस ब्रह्म को समझा जा सकता है जो अनाम अरूप विद्यमान है, जिसको श्रुति वर्णन करती है। हाँ कोई है,
परमेश्वर को ही है जो पूरे संसार के नियंता है, समझा जा सकता है। वो जिसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, वो हम जैसे बन के उतर आए, हमारे जैसे बन जाए और पत्थर में हमारी पूजाओं को स्वीकार कर ले, एक मनुष्य के शरीर में हमारी शरणागति को स्वीकार कर ले, ये बहुत असंभव सी बात को संभव करके भगवान ने दिखाया है, केवल इसीलिए, उसी एक संकल्प के लिए। एक संकल्प है उनका, शरणागतों की रक्षा करना। तो शरणागति होए और मैं जीवों की रक्षा कर सकूं, जीवों को अपने पास बुला सकूं, ये जो भगवान की भावना है, इसी की पूर्ति के लिए भगवान अवतार लेके आते हैं। अब श्री रामावतार में श्री भगवान ने शरणागति की रक्षा कहाँ कहाँ इस संकल्प को, शरणागति की रक्षा के संकल्प को दिखाया है, ये हमें अनुभव करना है। रामचंद्र प्रभु के इस गुण से विद्ध होकर के, इस गुण में एकदम अपने आप को न्यौछावर कर दिया। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने अभय प्रदान सार नाम के एक ग्रंथ में लिखते हैं, भगवान के लिए नमस्तस्मै कस्मै च न भवतु निष्किंचन जन स्वयं रक्षा दीक्षा समधिक समिंधानमहसे। यहाँ पर यह कहा गया, निष्किंचन जन, जो अकिंचन जन है, मेरे पास कुछ नहीं बोल के अपने दोनों हाथों को खाली दिखाते हुए भगवान के सामने आते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए स्वयं प्रवृत्त होते हैं भगवान। फिर स्वयं रक्षा दीक्षा, रक्षा की दीक्षा लेते हैं भगवान, ये कहा गया। लेकिन भगवान ने इस प्रकार रक्षा कहीं किया हो, अपने संकल्प को प्रकट किया हो कहीं, मेरा इस प्रकार का संकल्प है और मैं इस पे दृढ़ हूँ, भगवान ने कहीं कहा हो तो दृढ़ व्रत वो कहलाएंगे। भगवान ने ऐसा प्रकट कहीं किया है क्या श्री रामायण में, ये देखना है हमें। वाल्मीकि, हमें तो रामावतार को लेके देखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा एक प्रसंग हमें मिलता है अरण्य कांड में। शरभंग महर्षि के मोक्ष के उपरांत ऋषि सब आकर के श्री रामचंद्र प्रभु के सामने आकर दंडकारण्य में राक्षसों के उपद्रव का निवेदन कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि तपस्याओं में बहुत विघ्न हो रहा है, धर्माचरण में बहुत विघ्न हो रहा है। यह धर्मारण्य, ये जो दंडकारण्य है, दंडक वन है, ये धर्म वन, धर्मारण्य पापारण्य हो चुका है। ऋषियों के वध आए दिन होते हैं, तो ऋषियों के अस्थियों के पर्वत दिखा दिया ऋषियों ने रामचंद्र जी को। ये देख करके वो ऋषियों को बोलते हैं भगवान, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये आप लोगों मेरे सामने आके प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे सामने आके शरणागति कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा करना उचित नहीं है। आप लोगों को तो आदेश देना चाहिए कि ये काम करो, आप जैसे आदेश देंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो भगवान ऐसा बोलते हैं, और मैं आप लोगों को ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि दंडकारण्य से समस्त राक्षसों के आतंक को मिटा के ही रहूँगा, ऐसा श्री भगवान प्रतिज्ञा करते हैं वहाँ पर। इस प्रतिज्ञा के बाद सीता जी श्री भगवान को अनेक अभिप्रायों से भगवान के इस गुण का प्रकाशन करना है, यह भी है उनके मन में, और अनेक अभिप्राय हैं सीता जी के। और सीता जी के गुण के अनुभव के क्रम में सीता जी के क्या क्या अभिप्राय हैं वो उसका अनुभव किया जाएगा। अभी तो सीता जी क्या बोलती हैं ये बताया जाएगा। सीता जी वहाँ पर उनको बोलती हैं, त्वं हि बाणधनुष्पाणिः भ्रात्रा सह वनंगतः दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कच्चित् कुर्यात् शरव्ययम्। हे राम जी, आपने ऋषियों को वरदान तो दे दिया, प्रतिज्ञा तो कर ली, मैं समस्त राक्षसों को यहाँ से हटा दूंगा, राक्षसों का उन्मूलन कर दूंगा दंडकारण्य से, आपने ये प्रतिज्ञा की। लेकिन देखिए, मनुष्यों में काम क्रोधजन्य 3 दोष बहुत मुख्य हैं। उनमें 2 दोष तो आप में है ही नहीं, असत्य और परस्त्री में लोलुपता, ये तो आप में बिल्कुल नहीं है। आपके सत्य से ही पूरा लोक टिक सकता है, इतना सत्य है आप में। और आप पराई स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखती हैं। तो लेकिन जो तीसरा है क्या, दूसरों की अकारण हिंसा, यह आपने अभी संकल्प ले लिया है कि मैं राक्षसों को यहाँ से वध करके हटा दूंगा।
पर प्राणियों की जो हिंसा करने का आपने संकल्प लिया है, यह मुझे उचित नहीं लग रहा है। स्वामी, जिन राक्षसों ने अपकार किया है उनके ऊपर दंड देना, उनको दंडित करना है। और दंडित कौन करेगा? अधिकारी कौन है दंड देने का? दंड देने का अधिकारी राजा है। और आप इस समय मुनिवेश में है, तो मुनियों का, ऋषियों का जो धर्म है, उसी धर्म को आचरण करना आपको शोभा देता है। आप इस प्रकार किसी भी प्राणी का वध करते फिरे, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। और आप क्रुद्ध होकर के धनुष पाणी, हाथ में धनुष और बाण लेकर के घूम रहे हैं, दंडकारण्य में घूमने जा रहे हैं। सर्वान, जितने भी वन में हैं, दृष्ट्वा वनचरान सर्वान कच्चित कुर्यात् शरव्ययम्, ये मत कर देना कि जंगल में कोई भी दिख पड़े उसके ऊपर शर चला देना, ये काम मत करना आप। मुझे भय हो रहा है। जानकी जी ऐसा बोलती हैं। आपके बाणों को देखकर मुझे ये लग रहा है कि आप किसी के भी ऊपर क्रोध के मारे बाण चला देंगे। ये बिल्कुल मत करना। जिसने पाप किया है उसको भी दंड देने का अधिकार राजा को है, और आप इस समय राजा नहीं मुनिवेश में विद्यमान हैं, ऐसा सीता जी बोलती हैं। राक्षसों का वध मत कीजिए, आप ऐसा कहती हैं सीता जी। वो इनका क्या अभिप्राय है, किन किन अभिप्रायों से बोल रही हैं, वो अलग विषयांतर हो जाता है वो। इस पर श्री भगवान बोलते हैं, हे सीता, बहुत सुंदर बात कही है तुमने। तुम मेरी सहधर्मचारिणी हो। जिस विदेह कुल में तुमने जन्म लिया है, जनक महाराज के पुत्री के रूप में तुम प्रकट हुई हो, तो उस राजा के, उन राजा के और उस कुल के अनुरूप तुम्हारे ये सलाह है, तुम्हारे ये वचन है। लेकिन तुम ही बोलती हो, मुझे तुमने ही कहा है, स्वयं ही तुम बोलती हो कि क्षत्रिय ही धार्यते चापः नार्थ शब्दो भवेदिति। हम राजपुत्र हैं, हम धनुष बाण को इसलिए धारण करते हैं कि कोई भी दुखी न हो, संसार में कोई किसी को पीड़ित न करें, इसलिए हम क्षत्रिय धनुष और बाण को धारण करते हैं। तुम ही तो बोल रही हो ये। तो मैं धनुष और बाण लेके घूम रहा हूँ और ऋषि पीड़ित हो रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है, ते चार्ताः, और वो बहुत आर्त हैं, दंडकारण्ये मुनयः संशितव्रताः माम सीते स्वयमागम्य शरण्यम शरणं गताः। मेरे पास स्वयं शरणागति करने के लिए आए हैं। वो उन ऋषियों की शरणागति, उनके आज्ञा मात्र से, उनके इच्छा मात्र से मुझे उनकी इच्छा को पूर्ति करना चाहिए, उनकी इच्छा को मान लेना चाहिए। और उन्होंने मेरे पास आके शरणागति, शरणम कहा है। जो मेरे पास आके शरणम बोलेगा तो उनकी पीड़ा को हरना मेरा काम नहीं है क्या? तुम ही बताओ। और सीता अपने शरणागतों की रक्षा, सीता जी वहाँ पर और टटोल रही हैं भगवान को, क्योंकि वो सहधर्मिणी है। शरणागतों की रक्षा करवाना है भगवान को, किसी भी तरह से करवाना है सीता जी को। तो भगवान जिस प्रकार कील ठोकते हैं दीवार पे, तो उसको हिला के देखते हैं इस अच्छे से कील वहाँ पर वो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी प्रकार जानकी जी भगवान की परीक्षा करते हैं। तो भगवान तुरंत क्या बोलते हैं हंस के, अप्यहम जीवितं जह्याम त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। हे सीते, शरणागतों की जो ये रक्षा है, रक्षार्थम जो मैंने वचन दिया है, ये इस रक्षा, इस संकल्प का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। अपने शरणागतों की संकल्प का जो मैंने ठान लिया है, जो व्रत है मेरा, इस व्रत का त्याग, इस व्रत में मैं इतना दृढ़ हूँ, बाकी सारी दृढ़ताएं टूट जाएं, ये मेरी दृढ़ता नहीं टूटेगी। भगवान सौशील्य के पराकाष्ठा में विद्यमान है, वो जरूर टूट सकता है। तो भगवान तो यहाँ क्या, भगवान के सारे गुण टूट सकते हैं, भगवान सारे गुणों को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस व्रत को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सब जगह पर कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, कहीं पर भी दृढ़ शब्द नहीं है, केवल इस व्रत के साथ दृढ़ शब्द जुड़ा हुआ है। शरणागतों की रक्षा रूपी जो व्रत है, वहीं पर दृढ़ शब्द को लगाया है वाल्मीकि जी ने। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, मैं इतना इस गुण के प्रति मेरी निष्ठा, मेरी दृढ़ता इतनी है कि मैं सारे गुणों को छोड़ दूँ। क्या छोड़ सकते हैं आप?
भगवान गुणों को छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। वो तो क्या कह रहे हैं, अप्यहम जीवितम जहियाम, जहियाम मैंने छोड़ दूँ, सीता मैं क्या छोड़ दूँ, मैं अपने जीवन को ही छोड़ दूँ, मैं जीना छोड़ दूँ, राम संसार में नहीं है ऐसा हो जाए, ये संसार भगवान रहित है, ये संसार परमात्मा तत्व से रहित है, भले ये हो जाए, मैं नष्ट हो जाऊं, मैं खो जाऊं कहीं, लेकिन मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को, इस संकल्प को छोड़ूंगा नहीं। भयंकर बात बोल दी भगवान ने, मैं ही न रहूं। कोई बात नहीं, आपका न रहना, चेतन का न रहना कोई संभव है क्या? अच्छेद्योयम अदाह्योयम, कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अनेक गीता जी का प्रमाण है, वेदों का प्रमाण है, आप स्वयं जानते हैं चेतन तत्व का कभी नाश हो ही नहीं सकता। ये तो क्या मतलब है कि मैं न रहूं, आप तो रहेंगे ही, सर्वदा रहेंगे, मैं न रहूं तो भी मेरा ये संकल्प रहेगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। सीता जी इस अभिप्राय से देखती हैं, तो भगवान क्या बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, त्वाम वा सीते, लेकिन इस व्रत को, शरणागतों की जो रक्षा है, इस व्रत को नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना बोलना था। सीता जी के मुखकमल और खिल गया, मुखारविंद में और प्रकाश आ गया सीता जी के। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, तुमको छोड़ दूँ माने भगवान की जो भगवत्ता है, वो भगवत्ता सिद्ध कैसे होती है कि वेदों में जब ब्रह्म का निर्देश किया गया, कहीं ब्रह्म को सत बोला जाता है, कहीं आत्मा बोला जाता है, कहीं परमात्मा बोला जाता है, कहीं पुरुष बोला जाता है, कहीं अंतर्यामी बोला जाता है, कहीं भूमा बोला जाता है, कहीं शिव बोला जाता है, कहीं आकाश बोला जाता है, कहीं भास्कर बोला जाता है। समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है परमात्मा। तो परमात्मा का चिन्ह क्या है, हम किसको लेके परमात्मा को जान सकते हैं? तो एक ही चिन्ह है पुरुष सूक्त में, सहस्र शीर्षा पुरुषः, वहाँ से शुरू होता है पुरुष सूक्त। पुरुष एवेदगुम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम, ये सारा का सारा पुरुष ही है, जो भी दिख रहा है वो ब्रह्म ही है। तो वो पुरुष कौन है? जो जिससे संसार बना हुआ है, जिस पे ये संसार टिका हुआ है, जिसमें ये संसार का लय होगा, जो ये पूरा का पूरा संसार जिसका ही स्वरूप है। पुरुष तो बोल दिया गया है, कौन? तो वो ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही सत है, वही शिव है, जिसको बोला जा रहा है कौन? वो ये विष्णु है कौन? क्या चीज़ है वो? तो बोला गया अंतिम में, जो श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, 2 प्रकार का पाठ है वहाँ। जो लक्ष्मीपति है वही पुरुष है, वही इस संसार का कारण है। तो परमात्मा को सिद्ध करने वाला असाधारण चिन्ह है श्रीपतित्व। जो श्री का पति है वही सर्वेश्वर है, जो श्री का पति नहीं वो सर्वेश्वर नहीं, ये सिद्ध हुआ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुमको छोड़ दूं, इसका मतलब क्या है, मैं अपनी भगवत्ता को भले ही छोड़ दूं, चलो मेरा नाश नहीं हो सकता, तुम्हें त्याग करने से, श्रीपति होने के कारण मैं सर्वेश्वर हूँ, मैं श्रीपतित्व को छोड़ दूँ, लो मैं अपनी भगवत्ता का त्याग कर दूँ, लेकिन अपने शरणागतों की रक्षा करने का जो मेरा संकल्प है उसको मैं कभी नहीं त्याग सकता, यह भगवान कह रहे हैं। तो भगवान को अपनी भगवत्ता के ऊपर भी दृढ़ता नहीं है, उसमें भी मोह नहीं है भगवान को। किसी सबको होता है ना, अपने अपने इस गुण पे स्वाभिमान, एक अभिमान होता है, किसी को कुल पे अभिमान होता है, किसी को अपने सौंदर्य पे अभिमान होता है, किसी को अपने बल पे अभिमान होता है, किसी को अपने धन पे अभिमान होता है, किसी को अपने देश पे अभिमान होता है, किसी को अपने माता पिता पे होता है, किसी को अपने पुत्रों पे होता है, किसी को पत्नी पे, किसी को पति पे। इस प्रकार सबका अनुभव है, कहीं ना कहीं हम लोग, किसी को अपने संप्रदाय पे अभिमान होता है। तो भगवान को किस चीज़ पे अभिमान है? भगवान को अभिमान है अपनी, मैं शरणागतों की रक्षा करूँगा, इस अपने गुण के ऊपर स्वाभिमान है भगवान को, कभी नहीं छोड़ सकता मैं इसको। इस व्रत के ऊपर अभिमान, इस व्रत में बहुत दृढ़ हैं भगवान। बोल रहे हैं मैं अपनी भगवत्ता में भी इतनी दृढ़ता नहीं है उनको, मैं भगवत्ता को छोड़ दे, कोई बोले मैं छोड़ दूं, लेकिन शरणागत की रक्षा को मैं नहीं त्यागूंगा। त्वाम वा, इसीलिए बोल रहे हैं त्वाम वा सीते। और सीता जी फिर देख रही है, अच्छा भगवत्ता को त्याग देंगे तो वैकुंठ से निकाले जाएंगे, तो निकल जाऊंगा फिर, लेकिन वैकुंठ में आपके क्या बड़े बड़े भक्त हैं, वहाँ शेष हैं, गरुड़ जी हैं, सूत्रवती हैं, जय विजय हैं, विश्वक्सेन जी हैं, अनेक नित्यसूरी हैं और मुक्त अनंत हैं। यहाँ से जो मुक्त होके गए हैं आपके मंगलाशासन के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके दर्शन के लिए, उनको भी छोड़ देंगे क्या?
तो भगवान कह रहे हैं बिल्कुल उनको भी छोड़ दूंगा, क्योंकि वहाँ जो पहुँच चुके हैं वो मेरे समान हो चुके हैं, वो ब्रह्म तुल्य परमात्मा तुल्य हो चुके हैं। परमम साम्यम उपैति, इस भाव को, उस ब्रह्म साम्य को प्राप्त कर चुके हैं। मतलब उनको देख के ये नहीं लगता कि ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही व भवति, जिसने ब्रह्म को पा लिया वो ब्रह्म ही हो जाता है, एकदम एकदम अंतर ही नहीं होता है। इतने समानता को प्राप्त कर चुके हैं कि वो सारा का सारा जगत का निर्वाह कर सकते हैं। उनको उनकी रक्षा के लिए मैं रहूं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनके लिए मेरी आवश्यकता है, संसार में अनंत जन्मों से दुख पा रहे जो प्राणी, अनंत पाप को पाप नहीं जान करके, पाप ही सही है जो कर रहा हूँ मैं वही सही है मान करके बार बार उसी पाप को दोहराता रहता है, ऐसे पापियों के लिए मैं नहीं हूँ तो कौन है, और इनकी रक्षा मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। मैं भले ही तुमको छोड़ दूँ, और जिनको तुम मेरे भक्त बोल रहे हो उनको भी मैं छोड़ दूँ। त्वाम वा सीते स लक्ष्मणाम, लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण माने शेष जी, तो लक्ष्मण अपने विभूति, अपने नित्य विभूति के जितने परिकर हैं उन सब के साथ तुमको भी छोड़ दूँ, उनको भी छोड़ दूँ, अपने जीवन को छोड़ दूँ। लेकिन न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर रखा है, संकल्प ले रखा है क्या, और ये संकल्प को मैंने प्रकट कर दिया कहाँ, विशेष रूप से ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। अब यहाँ पर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। इससे ये समझ लेना चाहिए कि उस समय में ब्राह्मणों की तपस्या, उनके चरित्र, उनका त्याग, उनकी भगवान निष्ठा, उनका संसार से वैराग्य कितना तीव्र था कि स्वयं रामचंद्र बोल रहे हैं कि विशेषकर ब्राह्मणों से जब बोल दिया हूँ तो कभी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये भगवान ने अपने दृढ़ व्रतत्व को यहाँ पर बहुत ही जोरदार अपने वचन से भगवान ने कहा है। भले ही मैं भगवान बनना छोड़ दूँ, लेकिन अपने शरणागतों की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ सकता। ये जो मेरा संकल्प है, इस संकल्प का त्याग मैं कभी भी नहीं कर सकता, ये भगवान ने कहा। और दंडकारण्य में ऋषियों की रक्षा भी की। ये तो हुई एक बात। और भगवान ने जो इस दृढ़ व्रतत्व का जहाँ निर्वाह किया है और इस भगवान के गुण का प्रकाश हुआ है श्री रामायण में, वो दूसरा स्थल है विभीषण को शरणागति देने का प्रसंग। विभीषण शरणागति प्रसंग बहुत मार्मिक है अनेक दृष्टियों से। शरणागति का तो वो सर्वस्व ही है, शरणागति धर्म का सर्वस्व ही वहीं दिखता है, और शरणागतों की रक्षा ही भगवान का संकल्प है वही। तो यहाँ पर विभीषण शरणागति को कहे बिना दृढ़ व्रतत्व का प्रतिपादन अधूरा ही रह जाता है। इसलिए विभीषण शरणागति में भगवान ने जो अपने इस गुण का, दृढ़ व्रतत्व का प्रकाशन किया है, उसका भी संक्षेप में अनुभव करते हैं। विभीषण जब त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च, सब कुछ राज्य, धन को, पुत्र को, सब कुछ, पत्नी को छोड़ करके विभीषण आकर के उतरने के लिए ज़मीन नहीं है, आकाश में ही खड़े हैं, तो बंदरों ने क्या कर दिया, वहीं पर रोक दिया विभीषण जी को, वहीं पर रोक दिया और कहा कि उतरना मत नीचे। और सब जा कर के राम जी के पास निवेदन करने पहुंच गए। रावण का भाई आया है विभीषण। एक तो वह रावण का भाई है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वह राक्षस है। तीसरी बात, उसका नाम ही भीषण है, विभीषण, विशेष रूप से भीषण, भयंकर, घोर चेष्टा करने वाला है। वो यहाँ आके बोल रहा है मैं राम जी से शरण को चाहता हूँ, मैं राघव के शरण में आया हूँ, मैं रघुकुल तिलक के शरण में आया हूँ, ऐसा कह रहा है। तो राम जी बोलते हैं तो आप सब लोगों का क्या मानना है, क्या करना चाहिए उस समय, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सब बोलते हैं बिल्कुल उसको नहीं लेना चाहिए। उसको अगर शरण में आना होता तो पहले ही आ जाता। अगर रावण ने पाप किया है, जानकी जी का अपहरण करके उसको लगा होता तो इतने दिनों से कहाँ था वो। आप पंचवटी में थे, पंचवटी में ही शरणागति करने आ जाता। आप किष्किंधा पहुँचे, वहीं आ जाता। इतने हम रास्ते चल के आए, कहीं तो आता। यहाँ पर जब उसको मालूम पड़ गया कि हम समुद्र के तीर पे युद्ध के लिए आ चुके हैं हमारी वानर सेना के साथ, तो हमारी वानर सेना के पराक्रम को जान करके रावण ने हमारा भेद जानने के लिए इसको भेजा है, वो हमारे सेना से डरता है, ऐसा कहने लगते हैं सब। उसमें से कोई बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम एक बार उसकी परीक्षा ले सकते हैं।
परीक्षा लेके हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है वो, तो हम उसको ले सकते हैं, कोई ये कहते हैं। और बहुत लोगों के द्वारा उसको नहीं लेने के बात होने पर अंतिम में हनुमान जी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ विभीषण को, उसके स्वभाव को। मैं लंका गया था, उस समय मैंने पूरी परिचय प्राप्त कर ली है। ये पूरे राक्षसों से अलग है, सात्विक प्रकृति का है, परमात्मा का भक्त है, नारायण भक्त है। वो आप कौन है ये जानता है, इसलिए उसको शरणागति देना उचित है, ये हनुमान जी कहते हैं। इन सारे लोगों के बातों को, समस्त वानरों के बातों को एक तरफ पूर्व पक्ष में रखकर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, अभी तक वो नहीं आया हुआ है। इसका मतलब यही है कि आज तक उसने अपने भाई को समझाया है, सीता को वापस दो, सीता को वापस दो, सीता को वापस दो। समझाने पर भी वो नहीं माना होगा, तब वो आया है। कोई बात नहीं, आज तक नहीं आया है, ये कोई उसको स्वीकार नहीं करने में कारण नहीं बनता है। अब आज जब आया है, किस लिए आया है? तो उसको लगा है कि हमारे साथ विरोध करके उज्जीवन नहीं है, न आत्मा का उज्जीवन है, न इस लोक यात्रा का में उज्जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने उज्जीवन के लिए, अपने जीवन हेतु वो शरणागति करने आया है। और भगवान कितनी सुंदर बात बोलते हैं, अगर शरणागति करने आया हुआ जो विभीषण है, इसको छोड़ करके मैं विजय प्राप्त करूं, मेरी ऐसी बिल्कुल इच्छा नहीं है। अगर इसको स्वीकार करने के कारण हमारा पराजय हो जाए या मैं मर भी जाऊं इसके भेद खोल देने के कारण, तो भी मुझे वो सम्मत है। लेकिन ये सम्मत नहीं मैं शरण बोल के आए हुए किसी को त्याग दूं। आज तक उसके साथ मेरा परिचय नहीं है, ये मान्य है। बिना अपरिचित, पहले न जाना न सुना न उसको समझा उसके चरित्र के बारे में, उसको कैसे हम इस तरह के संवेदनशील समय पे अपने में उसको ले सकते हैं, अपने बीच उसको ले सकते हैं। तो ऐसा मत सोचो, परिचय कुछ नहीं होने पर भी, उसमें अनेक पातक पाप होने पर भी मैं उसको स्वीकार करूँगा ही, क्योंकि उसने शरणम बोला है। उसने जो शरणागति की है, उसकी शरणोक्ति ही दृढ़ परिचय वालों के साथ मुझे उसे समान कर देता है। सुग्रीव जी, आपके साथ जितना मेरा परिचय है, दृढ़ है, आपके साथ मैं जैसा व्यवहार कर सकता हूँ, आपको मैं जितना मानता हूँ, उसने शरण कह दिया ना, मैं उसको भी उतना ही मानता हूँ। यह कहते हैं रामचंद्र प्रभु। तो सुग्रीव फिर बोलते हैं, नहीं प्रभु, आपको कुछ हो गया तो हमारा सबका क्या होगा, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है, उसको लेना उचित नहीं है। जो अपने भाई को इस समय त्याग करके आ सकता है, जो अपना भाई का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या हुआ, ये सुग्रीव जी बोलते हैं। तो भगवान हंस के सुग्रीव जी को कहते हैं, हे सुग्रीव जी, आप जैसे मित्र कहाँ संभव है, भरत जैसे भाई कहाँ संभव है, मेरे जैसे पुत्र कहाँ संभव है, ऐसे कोई नहीं होता संसार में। इसलिए ये आप सही कह रहे हैं, उसने अपने भाई को त्यागा है, लेकिन आप ये ठान लीजिए, ये मान लीजिए कि मैं जो शरण बोल के आया हुआ है, मैं उसका त्याग नहीं करूँगा। लेकिन जो आपने कहा है कि अगर कुछ हो गया, अनिष्ट इसने कर दिया, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। पिशाचान, चाहे पिशाच हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे यक्ष हो, पृथिव्याम चैव राक्षसान, चाहे पृथ्वी में कोई सा भी राक्षस हो, अंगुल्यग्रेण तान हन्याम, मैं अपने अंगुली के अग्रभाग से, मुझे शर चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अंगुली के यहाँ पर चुटकी लूँगा अंगुली से, और समस्त राक्षसों को मैं एक ही चुटकी में नष्ट कर सकता हूँ। मेरी चिंता मत कीजिए आप। इच्छन हरि गणेश्वरा, हे सुग्रीव, आप बिल्कुल मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान श्रुति स्मृति दोनों का प्रमाण देते हैं। श्रूयते च कपोतेन, एक कपोत का उपाख्यान, कबूतर के उपाख्यान को सुनाते हैं। श्रूयते माने श्रुति में यह है, ऐसा भगवान कहते हैं। वेद का कहीं उपाख्यान रहा होगा, अब ये उपाख्यान हमें अभी विद्यमान वेदों में नहीं मिलता है। भगवान क्या बोलते हैं, वैदिक उपाख्यान वर्णित है वहाँ। कोई कबूतर कोई शिकारी आता है, वो कबूतर की पत्नी को
वो पकड़ के पिंजरे में रख लेता है। कबूतर उस समय नहीं है, वो उड़ के बहुत देर के बाद अपने वृक्ष के पास आता है, तो वहाँ व्याध वो शिकारी उस कबूतर की पत्नी को बांध करके वो रखा हुआ है, लेकिन बारिश होने के कारण वो गया नहीं है। सघन वृक्ष की छाया है, तो छाया के नीचे ही वो विश्रांति ले रहा है। उसी छाया के नीचे बैठ करके अपने आप को बचा रहा है पानी से, लेकिन शीतता के कारण, अधिक ठंड होने के कारण बेचारा पीड़ित हो रहा है। ये देख करके कबूतर अपनी पत्नी को नहीं है और यहाँ पर शिकारी बैठा हुआ है, चिल्लाने लगता है। तो कबूतरनी, जो कबूतर की पत्नी है, वो बोलती है, अरे चिल्लाओ मत, मैं यहीं हूँ, ये आया हुआ है, इसने मुझे बांध लिया है, मेरा पूर्वजन्म का दुर्भाग्य, मैं इसके फंस गई हूँ इसके फंदे में। लेकिन तुम ये करो, ये बेचारा हमारे पेड़ के नीचे, हमारे घर के नीचे आके बेचारा दुख पा रहा है, ऐसा करो, आसपास की सूखी लकड़ियाँ जो है पेड़ों के नीचे, उनको सबको इकट्ठा करके आग लगा दो यहाँ। तो कबूतर आग लगाता है। इतना ही नहीं करता है वो कबूतर, अपने आप को आग में झोंक करके नष्ट कर देता है। वो नष्ट होने से पहले शिकारी को बोलता है कि तुम मुझे खा के अपने प्राण बचा लेना। अब ये कहानी है, इस कहानी का तात्पर्य जो भी हो, इसमें इतना ही कहना है, कहानी का सार इतना ही है कि अपने प्राण देकर भी अपने पास आए हुए जो पीड़ित है, उस पीड़ित की रक्षा करनी चाहिए। अपना प्राण देकर भी अपने सामने जो पीड़ित है, उस पीड़ित की रक्षा कर देनी चाहिए। ये इस कथा का सार है। उसने शरणागति भी नहीं की, किसने? उस शिकारी ने। लेकिन जिस पेड़ में इन लोगों का घर था, उसी पेड़ के नीचे आकर के वो शिकारी बैठा हुआ है। इतना है, हम कबूतर के जैसे अत्यंत अशक्त, अत्यंत निहीन होने पर भी जो आया हुआ आदमी है, हमें 2 मिनट में पकड़ के निचोड़ के मार सकता है, उसमें इतना सामर्थ्य है। ऐसा होने पर भी अगर पीड़ित हो रहा हो कोई अपने घर के सामने, अपने से कितना भी सामर्थ्यवान हो, उसको उसकी पीड़ा से मुक्त करना किसी भी गृहस्थ का धर्म है। यह धर्म है ना, सुना हुआ है, श्रुति में है यह धर्म, भगवान बोलते हैं। उसके बाद स्मृति, स्मृति कंडू महर्षि, अनेक स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, हारित स्मृति, वाधूल स्मृति, शांडिल्य स्मृति। उसमें भगवान एक कंडू स्मृति का नाम लेते हैं, कंडव महर्षि के पुत्र के द्वारा लिखी हुई स्मृति। उसमें शरणागति की बहुत महिमा गाई गई है। जो शरणागतों की रक्षा नहीं करता, उसके सारे के सारे अच्छाई उसमें से चली जाती हैं, और बेचारा शरणागत जो आया हुआ है, मुझे यह शरण देगा, इस विश्वास से, उसके विश्वास को तोड़ देने पर अपने सारे पापों को वो दे के चला जाता है। इस प्रकार शरणागतों का रक्षा न करने का जो पाप होता है, वो जो अनर्थ है, उसकी निंदा, और शरणागतों की रक्षा में जो अच्छाई होती है, उसकी प्रशंसा को हमने स्मृतियों में भी सुना है, वेदों में सुना है, स्मृतियों में सुना है। वेद और स्मृति से कहे गए धर्म तो ठीक एक तरफ है ही, लेकिन जिस रघुकुल का मैं हूँ, हमारे कुल धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जिसका जो जिस कुल में उत्पन्न हुआ है, उस कुल का जो धर्म है, वो सबसे उत्कृष्ट धर्म है, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। तो उस कुल धर्म के अनुसार मैं बताऊं, अपने मेरे कुल में जो शिवी नाम के राजा हुए, उन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए एक बाज को अपने शरीर के अंग काट काट के दे दिया था, स्वयं उस बाज को समर्पित कर दिया था। तो उनके परीक्षा के लिए आए हुए देवराज इंद्र और धर्म देवता ने उनके फिर से जीवन दान दे के उनको और अधिक ऐश्वर्य संपन्न करके वो गए हैं। तो जो शिवी महाराज एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर को तक को न्योछावर कर दें, और उस कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मैं इस विभीषण को छोड़ दूँ, ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। अब जो शरणागतों की आप बात कर रहे हैं, अगर वो पापी हों तो केवल आपके पास आके शरणागति कर लिया, इतने मात्र से आप उसकी रक्षा करेंगे, उसके पापों का क्या होगा फिर? तो भगवान कहते हैं, मेरे शरणागतों को पापी भी मत बोलो, ललकारते हैं। ये कहाँ? भगवद गीता में, श्री रामायण में नहीं है ये। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। अत्यंत सुदुराचारी होने पर भी, दुराचारी होने पर भी अगर अनन्य भाव से भजन करता है, शरणागति करता है, तो उसको साधु ही समझो,
साधुरेव समन्तव्यः, क्योंकि उसने जो काम करना है वो कर दिया, जो सही, जहाँ पर फैसला, जहाँ पर चोट करनी है, जहाँ पर बाण मारना है उसने मार दिया, लक्ष्य को भेद दिया है उसने चूक नहीं की। तो उसके सारे के सारे पापों को मैं देख लेता हूँ, फिर मैं माफ़ कर देता हूँ, क्षमा कर देता हूँ। होता ही है ना ये। जैसे कोई डॉक्टर है, कोरोना के मरीजों का वो उपचार कर रहे हैं, घर आते हैं तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, वो अपने पूरे के पूरे वस्त्रों को त्याग कर जल के शरण में जाते हैं, पानी से अपने आप को धोते हैं, साबुन लगाते हैं, वो अपने आप को स्टेरलाइज करते हैं, कीटाणु मुक्त करते हैं। अब वो जल ये तो नहीं कहता इतने सारे कीटाणु लेके आया है और जानबूझ करके कोरोना पीड़ितों के बीच में, जहाँ पर कीटाणु है मालूम है, उनके बीच में घूम घूम करके, उनको छू छू करके, उनके पास जा जा करके ये आया है, तो इसको मैं कोरोना इन कीटाणुओं से मुक्त नहीं करूँगा, ऐसा जल कभी नहीं कहता। जल का स्वभाव ये है ही नहीं, वो उसको पवित्र कर देता है। क्योंकि जल पवित्राणाम पवित्रम यो, इस अंश के व्याख्या में श्री विष्णु सहस्रनाम में पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम जब आता है, तो वहाँ पर पराशर भट्ट स्वामी जी अपने भाष्य में भगवत गुण दर्पण में कहते हैं, जल साक्षात भगवान का स्वरूप है। गंगा जी पवित्र क्यों है? क्योंकि वो भगवान के चरणारविंदों से निकली हुई हैं। धातु कमंडल जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र। पवित्र कब हुई वो जल? ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल पवित्र कैसे हुआ? भगवान के चरणारविंद को पखारने से। उरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया, उरुक्रम भगवान के पादावनेजम माने उनके पादों को धोना, पाद प्रक्षालन, उससे पवित्र हुआ वो जल। और सामान्य भी जितने भी जल हैं, गंगा जल नहीं हो, जैसे हमारे घर के जो जल हैं, उनमें भी पवित्र करने की शक्ति क्यों है? इसलिए कि विष्णोरायतनम ह्यापः सह्यपाम पतिरुच्यते, क्योंकि भगवान का वासस्थान जल है, भगवान ही जल के पति हैं। विष्णोरायतनम आप ही आपः, ये स्मृतियों का वचन है। इसलिए जले विष्णु स्थले विष्णु बोला जाता है। सबसे पहले भगवान का वासस्थान जल को बोला जाता है। इसलिए शास्त्रों में यह विधान है कि जल को जितना हो सके उतना कम उपयोग करना चाहिए, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जल को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, जल में थूकना नहीं चाहिए, जल में पेशाब नहीं करना चाहिए, अनेक जल को दूषित नहीं करना चाहिए, अनेक धर्मशास्त्र का विधान है, क्योंकि वहाँ साक्षात भगवान का स्वरूप है जल। अब ये अलग बात हो गई, ये प्रसंगांतर हो गया। अब जिस प्रकार वो जल में विद्यमान भगवान कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये कीटाणुओं को लेके आया है, उसके समस्त कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। लेकिन शरणागति करने के बाद भी अगर वो पुराने उसी कपड़ों को छूने जाए, पुराने पाप को करने जाए, फिर तो संक्रमित होगा ही होगा फिर से। इसी प्रकार भगवान के पास जो एक बार आ गया तो भगवान उसके सारे के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। शरणागत होने के बाद भी पाप करे तो उस पापों का दंड क्या देना है ये भगवान जानते हैं। फिर सुग्रीव जी को भगवान ने स्वीकार कर लिया। सुग्रीव जी के पुराने जितने भी पाप ताप शाप थे सबको शांत कर दिया। अपना मित्र बनाने के बाद भी बाली के द्वारा जो डंडे पड़वाए, दिन भर प्राण मात्र नहीं निकला सुग्रीव जी का, बाकी जितनी कुटाई हो सकती थी वो बाली के हाथों करवा दिया भगवान ने। क्यों? अब इसका भी कारण है। अपने शरणागतों को दंड देना, कहाँ कब कैसा दंड देना है वो भगवान जानते हैं, लेकिन शरणागतों की रक्षा करने से चूकते नहीं हैं। लेकिन सुग्रीव की ही रक्षा की अंत में भगवान ने जो उन्होंने किया अपचार, उस अपचार का दंड तो दिलवा ही दिया, लेकिन रक्षा सुग्रीव जी की ही की। अपने शरणागतों की रक्षा करते ही करते हैं भगवान। इसलिए कोई ये न कहें कि जो पापी है तो उन शरणागतों की रक्षा भगवान क्यों करते हैं। भगवान को ये बिल्कुल सम्मत नहीं है कि कोई उनके शरणागतों को पापी बोल दे। तो विभीषण कुछ भी हो, कैसा भी हो, ये मेरा संकल्प है कि मैं अपने शरण में आए हुए का कभी त्याग नहीं करता हूँ। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, किसी प्रकार में त्याग नहीं करता। किसी प्रकार मैं स्वयं को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने भगवत्ता को छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी विभूति नायकता को छोड़ सकता हूँ,
मैं अपने स्वर्ग के नित्य सूर्यों को, मुक्तों को, जो मेरे परम भक्त हैं उनको भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा ये जो संकल्प है शरणागतों की रक्षा करने का संकल्प, इस संकल्प को नहीं छोड़ सकता हूँ। यहाँ दोबारा दोहरा रहे हैं भगवान, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता हूँ। उसमें दोष हो तो भगवान बोल रहे हैं दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, दोष होए तो होए, उसमें दोष होना है, इसलिए तो मैं रक्षा करने आया हूँ। दोष नहीं होगा तो मैं क्या रक्षा करूँ, अपने आप वो अपने आप को उठा लेगा। वो जो निर्दोष है, जो तपस्वी है, जो ज्ञानी है, उसको मैं क्या रक्षा करूँगा, मुझे आने की क्या जरूरत है। उसको दोष हो उसका, तब न मैं रक्षा करने के लिए आऊँ। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतद अगर्हितम, फिर दोषी की रक्षा करना यह साधुओं के समाज में निंदित काम नहीं है क्या। तो बोलते ना, साधु कभी भी निंदा नहीं करेंगे इस चीज़ का, ऐसा भगवान ठोक करके बोल रहे हैं। और श्री राम जी का चरम श्लोक यहीं पर बोल रहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददाम्ये तद् व्रतं मम। अब इस श्लोक की व्याख्या रहस्य में आचार्य मुख से श्रवण करने योग्य है। बड़ा अद्भुत श्लोक भगवान ने कहा है। श्री कृष्ण चरम श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज जो है, उसका जो महत्व है उससे भी कहीं अधिक महत्व इस सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते इस श्लोक का है। अनेक अंशों में उत्कृष्ट श्लोक श्री कृष्ण भगवान का श्लोक है ही। गीता के समय में उपदेश देते समय जो अंतिम में जो उपदेश दिया है भगवान ने, उसका अपने जगह उत्कर्ष है ही है। लेकिन श्री रामचंद्र जी का जो श्लोक है सकृदेव प्रपन्नाय, इसमें भी भगवान ने अनेक रहस्यों को प्रतिपादित किया है। इतना ही भगवान ने मांगा है कि इतना बोल दे बस, तवास्मी, मैं तेरा हूँ। इतना कोई बोल दे, एक बार बोल दे कि मैं तेरा हूँ, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ रक्षा करने के लिए। और यही मेरा संकल्प है, इस संकल्प को मैं कभी नहीं छोड़ता। भगवान ने यहीं पर कहा है कि मेरा यही संकल्प है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो, या अभय प्रदान करना जो है, एतद् व्रतं मम, यह मेरा व्रत है। यहाँ पर एक वचन है, एतद् व्रतं मम। व्रतम संस्कृत में एक वचन का शब्द है, व्रतम व्रते व्रतानि, व्रतानि बहुवचन हो जाता है, तो व्रतम एक वचन है। इसका मतलब क्या है, भगवान का ये अकेला एक व्रत है, कोई दूसरा व्रत नहीं है। बाकी जितने भी भगवान की लीलाएं हैं, जितने भी भगवान की क्रियाएं हैं, जितने भी चेष्टा है, जितने भी गुण हैं, केवल वो इसी भगवान के संकल्प के, इसी लक्ष्य के पूर्ति के लिए है कि भगवान अपने शरणागतों की रक्षा कर सकें। इस रक्षा के हेतु भगवान के द्वारा किए गए ये सारी लीलाएं हैं। उन सब का उद्देश्य एक ही है कि अपने शरणागतों की रक्षा कर सकें। तो भगवान की इस शरणागति रक्षा रूपी जो व्रत है, इस व्रत में भगवान की दृढ़ता से जब वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ अपनी भगवत्ता तक को, अपने को और नित्य मुक्त सूर्यों को भी त्याग सकता हूँ, लेकिन शरणागतों की रक्षा को मैं कभी नहीं त्याग सकता, भगवान जो बोल रहे हैं, उन भगवान के चरणारविंदों में श्री रामानुज स्वामी जी को सामने रख करके हम यही कहते हैं कि हे प्रभु, हम सब भी आपके शरणागत हैं, तो हम लोगों की भी रक्षा की जिम्मा आपके पास है। मैं अपने तरफ से ये कहने का हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है, हमारी बात झूठी ही है। हम अपने आचार्य को, श्री रामानुज स्वामी जी को सामने रख करके, जो आपके परम प्रिय हैं रामानुज स्वामी जी, हम उनके पीछे लगे हुए हैं, हम उनके पीछे लगू हैं। तो उस शरणागतों की जो रक्षणीयता के घेरे में हम भी आ जाते हैं। ऐसे भगवान के श्री चरणों में निवेदन करके आप सब लोगों से श्री रामानुजाचार्य के प्रति अपने शिष्यत्व को प्रकट करने हेतु यतिराज विंशति आदि स्तोत्र, रामानुज अष्टोत्तर नाम आदि स्तोत्र के अनुसंधान करने हेतु करबद्ध सांजलि दिखाकर निवेदन करता हुआ आज के प्रसंग को यहीं विराम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण।